बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैं अपने इस एम्प्टी घर का टूर करा रही हूँ जहाँ मैंने ऑलमोस्ट 2.5 साल गुजारे। ये रेंटेड घर मैंने अपना घर सेल करके फॉर द टाइम बीइंग यानी वक्ती तौर पर लिया ताकि मैं अपना पहला घर सेल करके अपने दोनों बेटों के लिए अलग अलग घर बना सकूं। सो फाइनली आफ्टर 2.5 years अल्लाह ताला ने मुझे एक नया घर बनाने में कामयाब किया एंड नाउ आई एम शिफ्टिंग टू माई न्यू होम अल्हम्दुलिल्लाह। बेसिकली ये घर लाहौर में वाक़या डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के 12 फेजेस में से एक फ़ेज़ में मौजूद है। जो घर मैं सेल करके यहाँ शिफ्ट हुई थी वो भी इसी सोसाइटी के किसी और ब्लॉक में मौजूद है और अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा न्यू घर भी यहीं पर करीब ही मौजूद है, यानी यू कैन से एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में ही शिफ्टिंग है। इसलिए ना तो शिफ्टिंग में और ना ही पैकिंग में एज सच इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। सो आज अपनी फैमिली की परमिशन के साथ इस घर का टूर दे रही हूँ। एंड यस, अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि मैं उस घर का टूर भी दूँ जहाँ मैंने 22 साल गुजारे, मेरी शादी हुई, बच्चे हुए, बड़े हुए और इसके अलावा इस घर से अपने न्यू घर जहाँ अब मैं शिफ्ट हो रही हूँ उस घर का टूर भी कराऊँ, देन एक ओके लिखकर कमेंट सेक्शन में अपनी ख्वाहिश ज़रूर शेयर करें। आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन इट। इसके अलावा अगर आप पैकिंग और शिफ्टिंग टैक्टिक्स जो मैंने फॉलो किए वो देखने में इंटरेस्टेड हैं तब डबल ओके लिखकर कमेंट करें। एंड यस, डोंट मिस द एंड ऑफ दिस वीडियो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये मेरा लास्ट व्लॉग क्यों है। डेफिनेटली यू विल बी इंटरेस्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक। जी, तो ये घर एक कनाल के एरिया में बिल्ड किया गया है। ये सिंगल स्टोरी घर है और इसमें 2 बेडरूम्स, लिविंग एंड डाइनिंग एरिया, एक किचन, 4 वॉशरूम, एक स्टोर रूम और एक सर्वेंट क्वार्टर भी मौजूद है। ये घर का फ्रंट गेट है और इसकी फ्रंट एलिवेशन आप देख सकते हैं और इसके बाद इसकी ये साइड ग्रीन बेल्ट है जो फ्रंट गेट के बिल्कुल सामने वाक़या है। बाकी का घर देखते हैं। So, Assalamu alaikum everybody. This is Romania ATF and this is my home where I settled for last 3 years and now I'm going to give you a home tour of this house. आ जाए, चलें। सो दिस इज़ द गैरेज एरिया जहाँ एट अ टाइम 2 गाड़ियाँ खड़ी करने की कैपेसिटी है। इस एरिया को मैं अपने कारपेट्स, रग्स या दूसरी बड़ी क्लीनिंग पर्पसेस के लिए भी यूज़ करती रही हूँ। इस घर की बेसिकली 2 एंट्रेंसेस हैं। एक मेन एंट्रेंस है जो लेफ़्ट साइड पर आपको नज़र आ रही है और इस रास्ते से बैक साइड की एंट्रेंस है जहाँ से हम पीछे की तरफ से भी जा सकते हैं और ये लॉन एरिया है। इस लॉन को मैंने मेंटेन नहीं किया क्योंकि ओनर ने इस घर को रिकंस्ट्रक्ट करना है और वैसे भी 2 से 3 माह हो गए मुझे अपनी शिफ्टिंग वगैरह में बिजी होने की वजह से मैंने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी क्योंकि आगे वो फर्दर इसको रेंट आउट करने के बजाय इसको रिकंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं। सो इसको मैंने एज सच छोड़ा हुआ है काफ़ी देर से। तो आगे अब चलते हैं मेन एंट्रेंस की तरफ। ये घर का मेन एंट्रेंस है जहाँ पर एक अक्सर आप मेरी वीडियोस में देखते रहे हैं, यहाँ पर मनी प्लांट और दूसरे प्लांटर्स को मैंने रखकर पूरा इसका मेकओवर किया हुआ था और इसको बैक साइड से भी मैं यूज़ करती रही हूँ और फ्रंट साइड से भी यूज़ करती रही हूँ। तो बैक साइड से भी एक दरवाज़ा दिया है जो आगे चलकर मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से हम जो राइट साइड है वहाँ से बैक साइड की तरफ जाते हैं। तो चलते हैं अंदर मेन एंट्रेंस पे। मेन एंट्रेंस से जब आप राइट साइड पर मुड़ते हैं ना तो सबसे पहले आपको सीढ़ियाँ नज़र आती हैं जो ऊपर की तरफ जाती हैं, ऊपर के पोर्शन में। वैसे तो ऊपर का पोर्शन कंप्लीट नहीं है, जस्ट एक रूम है, आगे चलकर मैं आपको बताती हूँ, और कुछ और एरिया कवर्ड है। अदरवाइज़ नीचे का कंप्लीट एरिया है वो भी कंप्लीट ऐसा सच इतना नहीं है। जैसे ये एंटर होते साथ ही सीढ़ियों के नीचे ये पाउडर रूम या छोटा वॉशरूम है जो गेस्ट वगैरह के लिए बनाया गया है। एक्चुअली ये घर ना एक कनाल का फुल कवर्ड एरिया नहीं है। इस घर की आधे एरिया की कंस्ट्रक्शन हुई हुई है और आधा एरिया अभी कंस्ट्रक्ट होना है जिसकी वजह से साइड पर भी लॉन छोड़ दिया गया। तो ये फ्रंट साइड से एंट्रेंस होकर मेन से यहाँ पर अगर लेफ़्ट साइड पर आए तो एक बहुत बड़ा हॉल है जिसको मैंने एज सच लिविंग पर्पसेस के लिए और डाइनिंग के लिए, ये जो कॉर्नर आपको नज़र आया यहाँ पर मेरी डाइनिंग पड़ी हुई थी और इस साइड पर सारा लिविंग एरिया है और इसी को मैंने ड्राइंग रूम के तौर पर भी यूज़ किया क्योंकि ये
बहुत बड़ा स्पेशियस हॉल है। क्योंकि इस घर की कंस्ट्रक्शन पूरे तरीके से अभी कंप्लीट नहीं हुई हुई, तो इस बड़े हॉल को ही मैंने 3 जगहों के लिए यूज़ किया। लाइक डाइनिंग जो यहाँ पर पड़ी होती है, और इस जगह पर ये सोफ़ा जिसको मैं एज अ लिविंग और एज अ ड्राइंग रूम भी यूज़ करती रही हूँ, क्योंकि मेरे इतने कोई ड्राइंग रूम में आने वाले फॉर्मल गेस्ट नहीं थे, इसलिए ये घर मुझे सूट किया। तो ये बड़ा एक हॉल था जिसको मैंने मल्टी फंक्शनल बनाकर मल्टीपर्पज़ली यूज़ किया। अब इस तरफ आते हैं तो जो एरिया अंडर कंस्ट्रक्शन है जिसकी अभी होनी है, उसको एज अ किचन गार्डन और एज अ लॉन मैंने यूज़ किया। इस तरफ आते हैं आगे चलकर तो ये किचन है, अच्छा खासा बड़ा स्पेशियस किचन है, अच्छी खासी कैबिनेट्स हैं, राइट साइड पर कैबिनेट्स हैं, कुक टॉप है, काउंटर टॉप है, और ये सारी चीज़ें आप मेरी वीडियोस में गाए बगाए देखते रहे हैं। यहाँ पर मैं अपना काम करती रही हूँ, और ये पीछे की तरफ गली जा रही है, उसका दरवाज़ा दिया गया है, और ये सिंक एरिया है। और ये जो दरवाजे के साथ ये जो खुली जगह, एम्प्टी जगह आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर मैंने फ्रिज और फ्रीज़र रखा हुआ था। बहुत खुली जगह है, बिल्कुल आराम से फ्रीज़र और फ्रिज दोनों आ गए। और ये जो है यहाँ पर जो फैंसी क्रॉकरी की ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो अभी हाल ही में आपने देखी है, वो सारी मैंने इस एरिया में शूट की है। तो ये पार्सल आपको नज़र आ रहा होगा, ये टीमू से मैंने ऑर्डर किया हुआ था, और यहाँ पर ये 2 से 3 दिन मुझे यहाँ रहते हुए हो गए हैं। बाकी सारे फैमिली मेम्बर्स जा चुके हैं नए घर में, लेकिन मैं यहाँ पर क्लीनिंग के लिए इस घर की प्रॉपर क्लीनिंग करवा कर देना चाह रही थी, और कोई रिपेयर वगैरह है कुछ है, और मेरे कुछ ऑर्डर्स किए हुए थे जिसकी वजह से मैं यहाँ पर रुकी हुई थी। तो बस ये सारे काम मैंने यहाँ किए हैं, निपटाए हैं, और उसके बाद आप निकलते हैं किचन से तो ये लॉबी एरिया आ जाता है। ये लॉबी एरिया जो है वो भी मैंने मल्टी फंक्शनल यूज़ किया है। लाइक यहाँ पर मैंने एक बड़ी सारी कबर्ड भी रखी हुई थी, क्योंकि इस घर में कबर्ड्स की काफ़ी प्रॉब्लम थी। 2 ही बेडरूम्स थे, तो हम लोग 5 फैमिली मेम्बर्स हैं, तो सबके लिए वार्डरोब इनफ नहीं थी, तो यहाँ पर मैंने एक एक्स्ट्रा बनवाई हुई थी। और ये जो है फर्स्ट बेडरूम है, ये मेरी बेटी का बेडरूम है, आपने गाए बगाए वीडियोज़ में देखा है। ये बाहर साइड की तरफ ये इसकी विंडो ओपन होती है, और ये इसकी वार्डरोब है, और इस तरफ इसका जो है ये वॉशरूम है। वॉशरूम भी आपने वीडियोस में देखा हुआ है। तो फंक्शनल सा वॉशरूम है, कोई इतने ज़्यादा बड़े वॉशरूम नहीं है, सिर्फ मेरे पास जो बेडरूम है उसका थोड़ा सा बड़ा वॉशरूम है। यहाँ पर हमने बस थोड़ा गुजारा ही किया है, क्योंकि 5 फैमिली मेम्बर्स को 2 बेडरूम्स जो हैं वो इनफ नहीं रहे। ऊपर चलकर आपको दिखाऊंगी जो ऊपर का जो रूम है वो किस तरह से मैंने यूज़ किया है, वो किस पर्पज़ के लिए था। अब चलते हैं आगे। ये जो लॉबी एरिया है, यहाँ पर मैंने एक वैनिटी जो है वो बनाई हुई थी, अपनी कॉमन वैनिटी, जो सारे फैमिली मेम्बर्स एट अ टाइम यूज़ कर सके। इस पैसेज में आपको मैंने उसका मेकओवर भी दिखाया था। यहाँ पर फ्लोटिंग शेल्फ्स लगाई हुई थी, मिरर लगाया हुआ था, तो यहाँ पर इस तरह से मैं यूज़ करती हूँ। और ये इसके ऑपोजिट जो दरवाज़ा है वो बैक एंट्रेंस का दरवाज़ा है, और वो खुल रहा है साइड वाले लॉन में जहाँ पर कंस्ट्रक्शन होने वाली है। तो ये मेन इस घर का बेडरूम है, जो कि मेरे यूज़ में था। इस कॉर्नर में बेड लगा हुआ था, अगर आपने वीडियोस में देखा है। और उसके अलावा अब यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं जाए नमाज और कुछ मेरी इस्तेमाल की चीज़ें पड़ी हैं, क्योंकि 2 दिन से मैं यहाँ पर हूँ क्लीनिंग वगैरह के लिए, जैसे आपको बताया। तो इस वजह से मेरी ज़रूरत का सामान पड़ा हुआ है। और इसकी जो विंडो है वो खुलती है मेरे किचन गार्डन में। किचन गार्डन वो एरिया जहाँ पर कंस्ट्रक्शन अभी होने वाली है, लेकिन मैंने उसको एज अ किचन गार्डन यूज़ किया है। तो यहाँ पर चलते हैं इसके वॉशरूम की तरफ। इसका वॉशरूम काफ़ी स्पेशियस रहा है। लाइक इसके अंदर ही मेरी सारी कैबिनेट्स और वार्डरोब्स भी बनी हुई थी, जिनकी वीडियोस आप देख चुके हैं। ये मेरा ज़रूरत का कुछ सामान पड़ा हुआ है, इसको इग्नोर करें क्योंकि 1-2 दिन से मैं यहाँ पर हूँ। तो चलते हैं आगे वॉशरूम में। आप ये देख सकते हैं काफ़ी खुला सारा है, शावर टब भी बना हुआ है, और इसका ये काउंटर भी है, और काफ़ी बड़ा सारा मिरर भी इसमें दिया गया है। मोस्ट ऑफ द वीडियोज़ आर शूटेड हेयर, आपने अक्सर मेरी वीडियोज़ में देखा। और ये वार्डरोब देखिए, एक मेरा टॉवल पड़ा हुआ है जो ये अभी मेरे यूज़ में है 1-2 दिन में, तो अब ये सारी खाली हो चुकी हैं। और ये सारी कैबिनेट्स और इनकी ऑर्गेनाइजेशन आप मेरी वीडियोज़ में गाहे बगाहे देख चुके हैं, आपके लिए ये फेमिलियर ही हैं। और इसके अलावा इसके दरवाज़े की बैक पर जो मेरी वार्डरोब थी, जिसको मैंने अपने कपड़ों के लिए ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था, सो हेयर इट इज़। तो इसको भी मैंने एम्प्टी कर दिया है। इसके भी ये जो सारे ड्रॉर्स हैं, इनकी सारी कीज़ वगैरह हर चीज़ मैंने इसके साथ हैंग कर दी है, ताकि आगे मैं अच्छे तरीके से हर चीज़ कंप्लीट करके ओनर के हैंड ओवर कर सकूं। तो ऊपर की जो कैबिनेट्स हैं उनके ऊपर भी आप देख चुके हैं कि जो आउट सीज़न स्टफ़ होता है और जो बिस्तर वगैरह होते हैं वो सारे मैं यहाँ पर रखती रही हूँ। आप मेरी वीडियोज़ में गाए बगाए देखते रहे हैं।
तो ये इसकी कंप्लीट बहुत बड़ी इसकी वार्डरोब है जो कि वॉशरूम के अंदर ही मौजूद है। मुझे एज सच कभी यहाँ पर अपने कपड़ों के लिए ये शू रैक बना हुआ है, काफ़ी इनफ स्पेशियस है और हर चीज़ मेरी कम्प्लीटली ऑक्यूपाइड रही है। बस कपड़े हैंग करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने एक एक्स्ट्रा वार्डरोब बनाई हुई थी जो लॉबी एरिया में पड़ी हुई थी, जो हमारे लिए कॉमन थी, हम सब लोग यूज़ कर रहे थे। चलते हैं, निकलते हैं अब यहाँ से। तो इस बेडरूम से निकलते हुए ये जो विंडो है ये बाहर किचन गार्डन की तरफ है। ये आप देख सकते हैं कि ये किचन गार्डन की तरफ ये विंडो है और उसके बाद ये जो है ना ये इसकी एंट्रेंस है किचन गार्डन की तरफ से। लाइक इसकी दो हैं एंट्रेंसेस, एक तो मेन से जहाँ से हम आए हैं और एक ये जो है इस साइड से है, इस दरवाजे से एंट्रेंस है। तो यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस अज़ान शुरू हो गई थी तो इस वजह से मैंने थोड़ा स्टॉप ले लिया था। तो ये है मेरा लीमू का पौधा जहाँ पर आपने वीडियोस देखी हैं, यहाँ से उतारती रही हूँ। और ये साथ ही इसके अमरूद का दरख्त लगा हुआ है और ये सारी ओपन जगह है जिसको अभी मेंटेन करना हमने बंद कर दिया हुआ था बिकॉज़ इस घर की दोबारा से कंस्ट्रक्शन होने जा रही है। इस वजह से मैंने भी इसको बॉदर नहीं किया, हमने यहाँ से मूव करना था। तो आगे यहाँ से चलते हुए ना पीछे की तरफ हमारा बैक एरिया है, ये ओपन एरिया जहाँ पर ये पीछे गीज़र और ये सारा लॉन्ड्री एरिया है। तो ये सारा यूज़ होता रहा है। यहाँ पर ये टैप भी लगा हुआ है और उसके बाद ये सारी, चूँकि यहाँ से तार सारी रिमूव हो चुकी है, हर चीज़ मैंने यहाँ से वाइंड अप कर ली है। तो ये पैसेज जो है ये साइड गली का है। हमारे इधर DHA में दोनों साइडों पर गली छोड़ी जाती है, लाइक यहाँ पर राइट साइड पर भी और लेफ़्ट साइड पर भी, और फ्रंट साइड पर भी लॉन होता है और बैक साइड पर भी। तकरीबन जब हमारे घर कंस्ट्रक्ट हुए थे, लाइक जो घर इससे पहले मैंने यहाँ से सेल किया हुआ है, तो वो भी इसी सोसाइटी के दूसरे ब्लॉक में था। तो उस वक्त यही था रूल यहाँ का कि 7 फीट जो है पीछे छोड़ते थे और साइड पे 5 फीट छोड़ते थे। लेकिन अब भी चारों तरफ ना इसके 5 फीट ही छोड़ी जाती है। तो ये लॉन एरिया है और आगे से वो आपको गैरेज नज़र आ रहा है जो मैंने आपको पहले दिखा दिया। तो ये घर का एग्ज़िट है। तो ये चारों तरफ से इसके गली है, ये DHA के रूल्स में है, ठीक है। और ये जो एरिया जहाँ से मैं आपको कह रही थी कि ये जो है पैसेज ये किचन गार्डन की तरफ है जिसको मैंने सारे को सेट किया हुआ था। और अब ये जो है किसी दोबारा कंस्ट्रक्शन में ये यूज़ होगा, इस वजह से इसकी मेंटेनेंस इतनी ज़्यादा नहीं की। तो ये ऊपर की तरफ एक पैसेज जाता है, यहाँ से जो है ये सर्वेंट की तरफ ऊपर जाकर ना जो रूम है सामने वो सर्वेंट रूम है। तो ये ऊपर की तरफ सीढ़ियाँ जाती हैं बाहर से। अगर आपने बाहर से आना है सीधे, किसी ने भी सर्वेंट वगैरह ने, तो उन्होंने इधर से ऊपर चले जाना और सामने उनका रूम है। अदरवाइज़ ये मेन से लेकर ये ऊपर हमारा जाने का रास्ता है। तो मैं आपको जाकर दिखाती हूँ। ये हमारा पैसेज जो है ऊपर जाने की तरफ है। ये ऊपर अभी असर का टाइम हो रहा है इसलिए सूरज बिल्कुल एंड सामने नज़र आएगा। ये पैसेज जो है यहाँ पर भी मैंने एक अपनी हेल्पर्स के लिए एक अलमारी रखी हुई थी इस जगह पर ना। ये है आगे से निकलकर छत का व्यू। ये भी आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा है, बहुत खूबसूरत व्यू है। यहाँ का पूरा टोटल पूरा एरिया नज़र आता है। और हमेशा से आपको बोला है कि मस्जिद जो है घर के बिल्कुल सामने है। तो ये देखें बिल्कुल आपको नज़र आ रहा है, वो ब्लैक गाड़ी नज़र आ रही होगी, वो मस्जिद के अंदर जा रही है और ये मस्जिद की बिल्डिंग है। ये साथ वाले घर है और इस जगह पर भी आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस शूट होते हुए देखा। तो ये एरिया जो है ये ऊपर छत का और टेरेस का एरिया। ये जो रूम है ये बेसिकली हेल्पर्स के लिए रूम है, लेकिन मैंने इसको अपने बेटे के लिए यूज़ किया। उसका अपना काम होता था तो वो अपना सारा काम यहाँ पे करता था, उसकी स्टडीज़ वगैरह, उसका कंप्यूटर टेबल सारा कुछ। अभी ये वैसे इतनी अच्छी हालत में नहीं है। ये उसके साथ अटैच वॉशरूम है, लेकिन चूँकि हम जिस घर से छोड़ कर आए थे वहाँ पर बच्चों का सेपरेट रूम था, यहाँ पर हमें थोड़ी देर के लिए फॉर द टाइम बिंग रहना था। दैट इज़ वाई फिर इस तरह से मैंने एडजस्ट किया कि इस रूम को यूज़ किया। ये पीछे की छत है जी, और उसके साथ ये जो नीचे का एरिया मैंने आपको बताया कि किचन गार्डन का एरिया था, ये सारा, ये साथ वाले घर आपको नज़र आ रहे हैं। और ये जो है छत के साथ ना यहाँ पर ये स्टोर रूम भी है अटैच। तो यहाँ पर मेरा सारा स्टोर का सामान डंप किया हुआ था। ये ऊपर भी उसके पैसेज बना हुआ है और इस तरह से ही यहाँ से बैक हम जाते हैं तो आगे चलकर फिर वही छत का एरिया आ जाता है। और ये मैंने आपको बताया था सर्वेंट रूम है। और यहाँ से ये जो नीचे से आपको सीढ़ियाँ बताई थी जो नीचे से आ रही हैं कि बिल्कुल सेपरेट एंट्रेंस है, तो ये है। और अगर आप चाहें तो आप इस तरफ से भी आ सकते हैं, घर के अंदर से भी आ सकते हैं। तो इस तरह से ये रूम ऊपर है और ये छत का एरिया है। नहीं, इस छत वाले एरिया को भी अलविदा कहते हैं क्योंकि ये बिल्कुल लास्ट मोमेंट्स है। अब यहाँ पर हम
नीचे चलते हैं। ऑलमोस्ट सारा घर बिल्कुल मैंने खाली कर दिया। बस लास्ट में ये आपको एक दो चीज़ें नज़र आ रही होंगी जो थोड़ी सी फ्रेजाइल थी। तो इस तरह की चीज़ें थी जो कि गाड़ी में जाने वाली थी, तो इस वजह से मैंने अब ये देखिए वो भी आपको नज़र आ रहा है, ये भी गाड़ी में जाने वाला है। ये जो मेरी सबसे अजीज़ चीज़ है, ये जो पौधे हैं, मनी प्लांट हैं, ये भी सारे थोड़े से फ्रेजाइल हैं, तो मैंने कहा कि ये भी गाड़ी के अंदर चले जाएंगे। मैं इस तरह से नहीं लेके जा रही, काफ़ी सारे मैंने दे दिए हैं। ये सारा घर ऑलमोस्ट क्लियर कर दिया। बस इस तरह से मैं आपको कह रही थी कि इस घर में मेरा ये लास्ट ब्लॉग है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियोज़ आएंगी आपको अगले घर में आएंगी, और उससे पहले जो सारी पैकिंग वाली जो जितनी भी वीडियोज़ आपको आएंगी वो सारी पैकिंग से रिलेटेड आएंगी कि किस तरह से मैंने शिफ्टिंग की, कहाँ से मैंने स्टार्ट किया, और किस तरह से यहाँ पर ये घर सारा वेकेंट किया और सब ये क्लियर किया, क्लीनिंग कर दी है। आज लास्ट मेरा काम यही था कि एक तो आपके लिए वीडियो बनानी थी, दूसरा क्लीनिंग करनी थी पूरे घर की, ताकि मैं उनको अच्छे तरीके से क्लीन करके उनके लॉक्स वगैरह हर चीज़ पूरी करके फिर उनके हैंड ओवर कर सकूँ। सो फाइनली अब ये इसकी क्लीनिंग भी हो चुकी है और आप लोगों ने इस घर का टूर भी ले लिया है। जैसे ये देखेंगे सारी ये कीज़ वगैरह हर चीज़ मैंने कंप्लीट करके दे दी है। इस तरह से ये सारे वार्डरोब्स और सारा कुछ ये जो मैं आपको पहले से दिखा चुकी हूँ, तो ये सारी चीज़ें मैं उनको कंप्लीट करके उनके हैंड ओवर करूँगी। सो निकलते हैं अब हम इस घर से, अलविदा कहते हैं। अल्लाह ताला इस घर में जो भी आए सबको खुशी से रहना नसीब करे, और दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमें भी अपने न्यू घर में रहमतों और बरकतों के साथ रहना नसीब करे। आप सबकी दुआओं की मुंतज़िर रहूँगी। अगेन डबल ओके लिखकर कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर करें, ताकि आप सबके साथ पैकिंग और शिफ्टिंग गाइड की पूरी सीरीज़ अपने मूविंग व्लॉग्स के 4-5 पार्ट्स में आपके साथ शेयर कर सकूँ। फाइनली इस घर की कीज़ पकड़ते हैं और चलते हैं। बस हमारा यहाँ पर ये लास्ट मोमेंट्स। घर चाहे आपका अपना है या रेंटेड, उस घर को घर समझकर वहाँ की मेंटेनेंस, रिपेयर, क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजेशन और बरकत के लिए कलामे इलाही का जिक्र हमारे समझदार, बाशऊर और दीनदार होने का सबूत है, नो डाउट। जाने से पहले गैस के मीटर की फाइनल रीडिंग नोट करने के साथ साथ इसका मेन हैंडल बंद कर दिया, ताकि कहीं गैस की लीकेज ना रह जाए, और साथ ही बिजली के मीटर की रीडिंग भी नोट कर ली, ताकि करंट मंथ का बिल जो हम पर ड्यू है वो आगे चलकर अदा करने में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अल्लाह हाफिज़। That's all for today. If you like this video, then do share it with your family and friends. Subscribe Romania ATF and press the bell icon to get each notification in time. See you all soon inshallah in very next video. Till then, happy organizing from Romania ATF. Lots of love. Allah Hafiz and bye bye.